नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अदिति एस्ट्रोविजन। दोस्तों, आज जिस विषय की बात करने जा रहा हूँ वो है सूर्य और चंद्रमा के बारे में। सूर्य से हम क्या देखते हैं ज्योतिष में? सूर्य से हम देखते हैं पिता और सरकार। पिता का कारक भी सूर्य होता है और सरकारी कामों का कारक भी सूर्य होता है। और सूर्य हमें क्या देते हैं? नेम, फेम, प्रमोशन। नेम, मार्केट में आपका नाम, सोसाइटी में आपका नाम, जगत में, इस विश्व में आपका नाम, तो सूर्य से आता है। फिर दूसरा जो ग्रह है जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ वो है चंद्रमा। चंद्रमा, तो चंद्रमा से हम क्या देखते हैं? ये हमारे माँ का कारक होता है, मन का कारक होता है और लिक्विड मनी का कारक ग्रह होता है। तो इन दोनों ग्रहों को से मेन में ही हम घिरे हुए हैं भाई। सूर्य को हम राजा और रानी का दर्जा देते हैं चंद्रमा को। सूर्य को राजा और रानी का दर्जा देते हैं हम चंद्रमा को। तो इन दोनों ग्रह को ठीक करने का सबसे आसान उपाय क्या है? तो देखो, रोजमर्रा की जिंदगी में हम बोलते हैं राम राम। तो अगर हम 2 बार राम राम बोलते हैं तो उससे 108 की माला पूरी हो जाती है। राम राम। तो इससे सूर्य और चंद्रमा का क्या लेना है भाई? जब हम बोलते हैं सूर्य, सूर्य र आता है, सूर्य र। और जब हम चंद्रमा बोलते हैं चंद्रमा, तो म अक्षर आता है। तो जब हम 2 बार बोलते हैं राम राम तो सूर्य और चंद्रमा दोनों ही ठीक हो जाते हैं। सूर्य हमें देता है, हमारी आत्मा का कारक है। सूर्य आत्मा का कारक है और चंद्रमा मन का कारक है। देखिए, दोनों चीजों में कितना बड़ा मेल है। जब हम दोनों बार राम राम बोलते हैं तो 108 की माला पूरी। 108 यानी 9, 108 यानी 9, मंगल। तो मंगल भी हमारा ठीक होता है। मंगल किस चीज का कारक है? जोश का कारक। कौन का कारक? तो मंगल ग्रह भी ठीक है। मंगल कार्यों का कारक मंगल, हमारे भाइयों का कारक मंगल, बाजुओं में जो बल होता है उसका कारक मंगल। तो देखिए, सूर्य भी ठीक, चंद्रमा भी ठीक, मंगल भी ठीक। तो जब भी आप किसी से बात करते हैं तो पहले बात करने से पहले राम राम बोलिए। फोन पर हेलो हाय की जगह अगर राम राम बोलते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। फिर अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनको राम राम बोलिए। राम राम मम्मा, राम राम पिताजी। तो अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो उनको राम राम बोल के उठाए, राम राम बेटा जी, राम राम बेटी जी। तो जैसे ही आप राम राम बोलते हैं तो उनके भी सूर्य और चंद्रमा और मंगल तीनों ठीक हो जाते हैं। तो ये आपकी डेली रूटीन में होना चाहिए। कहा जाता है राम से बड़ा राम का नाम। पत्थरों के ऊपर राम राम लिखा तो पत्थर तर गए, तो हम तो इंसान है भाई। तो राम का नाम जरूर ले। जब भी आप अपने बड़ों से मिलते हैं या छोटों को उठाते हैं तो राम राम। अगर आप चाहते हैं जीवन में तरक्की करना, जीवन में आपका नेम फेम हो, मार्केट में नेम, तो राम राम जरूर बोलिए। चलते फिरते उठते बैठते राम नाम का जाप कर सकते हैं। राम से बड़ा राम का नाम और इससे बड़ा कोई नाम है भी नहीं। जब आप राम राम बोलते हैं तो आपकी आत्मा और आपका मन दोनों सशक्तिकरण, यानी दोनों को बल मिलता है। आजकल 100 में से 98% लोगों के मन वीक होते हैं। मन माने जीत, मन माने हार। तो अगर आप चाहते हैं आपका मन स्ट्रांग हो तो चलते फिरते उठते बैठते राम राम बोलिए। प्राणों की जो अवधि होती है वो सीमित होती है। जो हमारी प्राण ऊर्जा है, जो हमारे प्राण है, जो हमारे श्वास उस भगवान ने हमें प्रदान किए हैं, उसकी सीमा है। तो अगर आप राम राम बोलते हैं तो उन प्राणों को भी बल मिलता है। आप चाहते हैं जीवन में तरक्की करना तो राम राम जपिए। आप चाहते हैं आपके घर खूब सारा धन, वैभव, कीर्ति आए तो राम राम जपिए। आप चाहते हैं आपको बल मिले, बल मतलब शक्ति मिले, तो भी राम राम जपिए। देखिए, हनुमान जी बल के देवता हैं। बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरु क्लेश विकार। तो हनुमान जी भी जब पर्वत भी उठाने लगते हैं, कोई भी काम करने लगते हैं तो बोलते हैं जय श्री राम। तो देखिए, राम नाम में कितना बल है, कितना बुद्धि, हर चीज राम के नाम में आ जाती है।
तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल हर ग्रह को ठीक करते हैं। अगर आपकी साइड में देश के प्रधानमंत्री आपके खड़े हैं, राष्ट्रपति खड़े हैं, तो आपका कोई कुछ बिगाड़ सकते हैं? तो राम नाम में सूर्य और चंद्रमा दोनों आ गए। राजा रानी आपकी साइड में है तो कोई कुछ कह सकता है? तो देखिए, राम नाम का जाप करने से बहुत फायदे हैं। आप चलते फिरते, उठते बैठते जैसे मर्जी, कोई इसमें माला की आवश्यकता नहीं, कोई किसी चीज की आवश्यकता नहीं। अगर आप राम राम की माला जपते हैं, अगर जिंदगी में आपने किसी चीज की मैनिफेस्टेशन करनी है, यानी आप जिंदगी में कोई चीज आपके चाहते हैं, तो आपको एक और बहुत सरल एक उपाय बताता हूँ कि लाल पेन से, रेड पेन से आप राम राम रोज लिखिए। एक डायरी लगा दीजिए और डायरी भी कोशिश कीजिए रेड कलर की, रेड उसका कवर हो तो बहुत बढ़िया। उसमें रोज कम से कम 108 बार राम राम रेड पेन से लिखिए। और जब आपका पेज खत्म हो जाए, मतलब 108 बार आप लिख लेते हैं, 108 से ज़्यादा भी लिख सकते हैं, 1080 भी लिख सकते हैं, 2 से 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगते, पर आप ज़रूर लिखिए। फिर उसके बाद जैसे ही वो पेज या आपकी जितनी बार आपने लिखा है, जब आप खत्म करते हैं, तो मन में वो चीज़ की मैनिफेस्टेशन कर लीजिए जो आपको चाहिए। पर एक ही मैनिफेस्टेशन एक डायरी पे चलेगी। ये नहीं कि आज हमने एक मैनिफेस्टेशन की और अगले दिन, मैनिफेस्टेशन को हम ये कहते हैं कोई चीज़ जो आपको ज़िंदगी में चाहिए। जो चीज़ चाहिए वो एक बार बोल दीजिए और जब पेज अंत हो तब बोलिए, और वो पूरी डायरी पर एक ही मैनिफेस्टेशन, यानी एक जो चीज़ आपको ज़िंदगी में चाहिए वही चलेगी। आप देखिए, आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी और आपके सारे ग्रह भी ठीक रहेंगे। उम्मीद है मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिए, नहीं अच्छी लगी तो डिलीट कर दीजिए। ओम नमः शिवाय। राम राम।